हरियाणा वालों को राम राम। हरियाणा तक का YouTube परिवार हुआ 1 मिलियन के पार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जनता त्रस्त है और भाजपा के नेता मस्त है। आप जांच कितने की करा रहे हैं? मात्र 15 करोड़ रुपए की। महाराज अब तो कुंभकर्ण नींद से जगिए। 24 में जनता टाटा बाय बाय ओपे ओपे कर देगी। कब करेंगे आप? 9 साल तो हो गए। कब आप भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करेंगे? नमूना शब्द इस्तेमाल किया था कि अब ऐसे नमूने हरियाणा विधानसभा में देखने को। फरीदाबाद दौरे पर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर बेहद कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है और इसे रोका जाना चाहिए और यही भ्रष्टाचार फरीदाबाद के जो NIT सीट के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं नीरज शर्मा, वो काफ़ी लंबे अरसे से उठा रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने काफ़ी लंबे समय बाद इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वयं नीरज शर्मा जी। शर्मा जी, मुख्यमंत्री ने कड़ी टिप्पणी की है और आप इसी मांग को काफ़ी लंबे समय से उठाते रहे हैं। कल की टिप्पणी का क्या मायने है? नमस्कार जी। देखिए, अब चुनाव सर पे है तो इनको सब चीज़ें याद आ रही। जब 2 वर्ष पूर्व मैं विधानसभा में गला फाड़ फाड़ के चीखा, खास तौर से भ्रष्टाचार के ऊपर, मेरे एक प्रश्न के जवाब पे तो आप हैरान रहेंगे। खास तौर से हार्डवेयर वाली रोड वाला ही मुद्दा था भ्रष्टाचार का। मुख्यमंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए, मूलचंद शर्मा जी हुए, स्थानीय निकाय मंत्री जी हुए, मुख्यमंत्री जी हुए। और जब मैंने विधानसभा में प्रण लिया कि 200 करोड़ के घोटाले में आप जब तक किसी को गिरफ्तार नहीं करोगे, मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा और कफन वाले कपड़ों में रहूँगा बिना सिले पर। मुख्यमंत्री जी ने मेरा मुखौटा कह के मजाक उड़ाया। क्या उस दिन मुख्यमंत्री जी को याद नहीं आया कि ये नीरज शर्मा कह रहा है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता त्रस्त है और भाजपा के नेता मस्त है? तत्पश्चात जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कागज दिए कि आपके मंत्रियों के रिश्तेदार सतबीरा के खातों पे विदेश घूम रहे हैं, आपके मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण समारोह में सतबीरा के पैसों से लोग चंडीगढ़ आ रहे हैं, लाखों लाखों रुपए की टिकटें निकल रही हैं और 184 करोड़ रुपए तो अब CAG कह रही है। CAG मेरी कोई संस्था नहीं है, भारत सरकार की संस्था है, संवैधानिक संस्था है, कि 184 करोड़ रुपए सतबीरा और उसकी अन्य फर्मों में नगर निगम फरीदाबाद से निकले। आप जांच कितने की करा रहे हैं? मात्र 15 करोड़ रुपए की। महाराज अब तो कुंभकर्ण नींद से जगिए। कुंभकर्ण भी 6 महीने में एक बार जगता था, पर भ्रष्टाचार के रूप में आप बिल्कुल सुस्त पड़े हैं। कहने से कुछ नहीं होगा। अब भी समय नहीं बीता, जब जागो जब सवेरा। आप कोई ऐसी नासीर तो पैदा कर दें, आप कोई ऐसा उदाहरण तो पैदा करें कि हाँ, सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ। नारे से काम नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार का काल होगा। जब आपको पता है कि फरीदाबाद नगर निगम में भ्रष्टाचार है, आपको पता है जनता परेशान है, आपको पता है मेरे बाल कल्याण की बेटी कामनी बार बार आपको पुकार रही है कि 2 साल बाद भी बाल कल्याण एजिटीज है, लोगों के घरों में जाओ, लोग लेटरिन नहीं जा सकते हैं, सबकी सीटें भर गई हैं, आप कहते हैं मैं कार्रवाई करूंगा। अरे कहिए मत करिए। अब करने का समय। कब करेंगे? जब सीट पे नहीं रहेंगे, जब 24 में जनता टाटा बाय बाय ओपे ओपे कर देगी। कब करेंगे आप? 9 साल तो हो गए। कब आप भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करेंगे? आप एक एक्शन तो दिखाइए कि हाँ, हमने भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करी। एक साधारण आदमी 1 किलो आटा चुरा ले और उस 1 किलो की रोटी बना के 2 खुद खा ले और 4 रोटियां वो जोमेटो पे बेच देना, पुलिस की कार्रवाई ये होती है जी आज की तारीख में। उस तंदूर वाले के पास भी जाएगी, तंदूर वाला ईंधन कहाँ से लेके आया उसके पास भी जाएगी, जोमेटो वाला किसको डिलीवरी दे के आया उसके पास भी जाएगी, उस जोमेटो वाले ने अपनी बाइक में तेल कहाँ से भराया उस पर जाएगी। और सतबीरा के 184 करोड़ रुपए पे आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, सिर्फ चिट्ठी चिट्ठी पे खेल चल रहे हैं। भाई साहब, उसके अंदर जो सबसे मोटी पेमेंट हुई 4 अगस्त 2020 को 31.5 करोड़ रुपए की कमेटियां बनने के बावजूद
आप सुन के हैरान रहेंगे, 31.5 करोड़ की पेमेंट को तो जांच में से ही बाहर निकाल दिया, शामिल ही नहीं किया गया 31.5 करोड़ रुपए के। ऐसा कौन है इसके पीछे जो आप कह रहे हैं कि जांच पूरी तरह से नहीं हो रही, 200 करोड़ या 400 करोड़ का जो भी घोटाला है, महज 15-20 करोड़ की जो एंट्रीज है उन्हीं ही को डील किया जा रहा है? देखो जी, कौन होगा? शुक्र है कल मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि इस भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। नीरज शर्मा तो नहीं है। आपसे जांच नहीं हो रही, आप हटाओ जांच कमेटी, नीरज शर्मा को बढ़ाओ चेयरमैन, 1 हफ्ते में ऐसे रिपोर्ट देगा नीरज शर्मा आपको कौन शामिल है कौन नहीं है। आज तो मैं यही कह सकता हूँ कि इस घोटाले में आपके कार्यकर्ता भाजपा के, आपके नेता, विधायक, मंत्री सब शामिल हैं। नीरज शर्मा के रिश्तेदार बैंकॉक नहीं गए साहब, आपके मंत्रियों के रिश्तेदार गए। 52,804 रुपए का एक दिन का होटल का कमरा है, 1.5 लाख की एयर इंडिया की टिकटें इनकी आने जाने की। नीरज शर्मा ने विदेश यात्राएं नहीं करी है, एक्शन कौन लेगा? आप लोग। सतवीरा की कंपनी में कितनी गाड़ियां खरीद की गई, वो गाड़ियां कहाँ गई? ये तो आपको सब चीज़ बैंक की स्टेटमेंट से मिल जाएगी। कोई ऐसा तो है नहीं नगर निगम फरीदाबाद ने सतवीरा को कच्चे में पैसे दे दिए और सतवीरा कच्चे में उन पैसों को खर्च कराया। नगर निगम का एक एक पैसा सतवीरा के अकाउंट में CAG की रिपोर्ट के मुताबिक 183 करोड़ 83 लाख 34,657 रुपये नगर निगम ने बाय बैंक ट्रांसफर करे। सतवीरा के खाते में से कहाँ गए आगे पता कर लो, 1 हफ्ता भी नहीं लगता। अब 2 साल हो गए इस चीज़ को। और ये एक सतवीरा नहीं है, ये सतवीरा तो एक नाम आया है सामने, उसके पीछे हमने इतनी शिकायतें लगाई हैं, पैमाइशें हो गई। पैमाइशें होने के बाद नीचे से रिपोर्ट भी बन के आ गई कि हाँ साहब यहाँ पे बिना काम की पेमेंट के घोटाला हो गया, महादेव पॉकेट का हो गया, गर्ग मार्बल वाली सड़क का हो गया। कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई तो सरकार करेगी, और सरकार किसकी है? भाजपा की है। कौन रोक रहा है आपको कार्रवाई करने से? आपको कार्रवाई करने से वो जो अपन वो खेलते हैं ना, ढूंढो तो जाने पजल, मुख्यमंत्री जी ने गांठ तो खोल दी। अब उस पजल के देख रहे हैं रास्ते कहाँ पहुंच रहे हैं। वो जिस रास्ते से अंदर घुसना चाहते हैं वो रास्ता घुसता भाजपा के घर में ही है, कांग्रेस के घर में नहीं घुस रहा। अब वो बार बार परेशान है, अच्छा ये रास्ता छोड़ दो, वो कहते हैं अच्छा फिर बी से पजल सॉल्व करते हैं, बी से फिर घुसते हैं भ्रष्टाचार के लिए, वो भी भाजपा के घर में जा रही है। इस भ्रष्टाचार के पीछे ये भाजपा है, ये भारतीय जनता पार्टी नाम गलत है, इनका नाम आज की तारीख में भ्रष्टाचार जनता पार्टी होना चाहिए। संक्षेप में बता दीजिए बिल्कुल छोटे से कुछ कि एग्जैक्टली घोटाला था क्या, क्योंकि बहुत समय हो गया तो दोबारा याद दिला दिया जाए। घोटाला ये था साहब, 5-5 लाख से जो कम का काम होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स नहीं चाहिए होती। सतवीरा और उसकी 5 सहयोगी कंपनियां थी जिन्होंने इन्होंने 5-5 लाख के एस्टीमेट बनाए। उसके बाद उन कामों को इन्हांस करते करते ये लोग 2-2 करोड़ तक के ले गए, 1-1 करोड़ तक के ले गए। तो 2 करोड़ या 1 करोड़ ले गए, तो उस समय भी वो अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरतें सब चीज़ की थी, फर्जी कागजों में दिखा दी, और सतवीरा के खाते में 183 करोड़ 83 लाख नगर निगम का चला गया। मौके पर एक भी ईंट नहीं लगी है। माननीय न्यायाधीश महोदय ने भी टिप्पणी करी थी कि एक ही बार के अंदर 10 काम हो, 10 के 10 4,93,000 समथिंग हो। मेरी समझ में नहीं आता, ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और 40 के 40 वार्डों में ही एक ही जई के साइन है, तकरीबन SDO भी सेम है। और जब उनकी पेमेंटें हुई हैं, एक आधे आप नगर निगम आयुक्त को बीच में छोड़ दें तो सारे नगर निगम आयुक्तों के साइन है। सबसे मोटी पेमेंट इस घोटाले में 4 अगस्त 2020 को तकरीबन 31 करोड़ 50 लाख की हुई है, जब पार्षदों की कमेटी बन चुकी थी। CAG ने अपनी 6 पेज की रिपोर्ट में इसके ऊपर खास तौर से टिप्पणी करी, परंतु सरकार ने उसको जांच में शामिल नहीं किया। और 4 अगस्त के बाद 20 अगस्त को 15 दिन बाद नगर निगम के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। पर आज भी इतना रिकॉर्ड है, ईमानदारी से सरकार जांच करना चाहे और बिना भेदभाव के, कि चाहे मंत्री फंसे चाहे संतरी फंसे, हमें तो जनता के पैसे का हिसाब देना है। विद इन ए वीक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
आप जब मुख्यमंत्री ने इस तरह की टिप्पणी की है तो अब आपको लगता है कोई उम्मीद जगी है कि और उसमें जांच होगी और पूरी तरह से साफ हो पाएंगी चीज़ें? एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, तोता चना बाजे घना। कार्रवाई करनी होती 2 साल, किसने मना किया था? मैं तो अब भी कह रहा हूँ करो, कौन रोक रहा है? मुझे बताइए, आप मुख्यमंत्री हैं और आप करें भ्रष्टाचार हुआ। अरे भाई, जब आपको पता है तो कार्रवाई करिए, निकालिए पैसा उनकी चमड़ी में से। कौन मना कर रहा है आपको? विपक्ष भी आपके साथ है, बड़े से बड़ी सजा दीजिए। आप मासूमों को ले जा भेज देते हैं CIA के अंदर, लाशें निकलती हैं, भेजिए 2-4 को CIA में, चाहे जितना मर्जी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। कैसे नहीं पता लगेगा? आप जांच कराना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा हर जांच इनके घर में जाके घुसती है, ये अपने घर को कलंकित नहीं करना चाहते। अच्छा, कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई है, क्या उससे संतुष्ट नहीं है आप? या अभी रिकवरी भी होनी चाहिए इस मामले में? क्या गिरफ्तारी हुई है वैसे? एक चीफ इंजीनियर पकड़ लिया, एक आधा बेल में बाहर आ गया। चेकों पे साइन किसने करे हैं? जिन्होंने साइन करे वो पकड़े गए हैं क्या? और छोटी मोटी पेमेंट नहीं, करोड़ों रुपए की पेमेंट है। अच्छा, रिकवरी क्यों नहीं की जा रही है? ये तो सरकार पक्ष ज़्यादा बताएगी रिकवरी क्या करे, कोई ये भी बताते हैं, और मेरे पास पुख्ता सबूत तो नहीं है कि सतबीरा ने 5-6 गाड़ियाँ खरीदी थी कई करोड़ों रुपए की, 2 गाड़ियाँ पकड़ी गई, 4 गाड़ियों का पता ही नहीं कहाँ गई, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। भाई, गाड़ी तो रोड पे होंगी, कहीं ना कहीं एजेंसी से निकली होंगी, एजेंसी को पेमेंट गई होगी। अब तो हर गाड़ी में महंगी गाड़ियाँ भी हैं, मर्सिडीज जैसी बताते हैं, उनमें GPS भी लगा रहता है, उनसे भी लोकेशन निकल सकती है। सरकार चाहे तो हवा नहीं चल सकती साहब, क्राइम तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल से हो भी सकता है, सरकार बदलेगी तो उस पर कार्रवाई होगी क्या? देखिए, कांग्रेस की सरकार आते के समय एक पैसा, आप और हम यहाँ बैठे होंगे, आज इस बात को रिकॉर्ड करके रख लीजिए, पूरा का पूरा पैसा वसूलवाया जाएगा। जनता का पैसा जो आज हमारा फरीदाबाद शहर विकास के लिए तरस रहा है, इनसे सूद समेत वसूलवाएंगे और वापस वो पैसा नगर निगम के खाते में जमा होगा और जनता के काम आएगा। अच्छा, बीजेपी के नेता कहते हैं कि जो जिस सतबीरा की आवाज़ आप उठाते हैं, जो ठेकेदार था, उसने काम तो शुरू करना है यहाँ से, जो कि यहाँ का मूल तय नहीं है, बाहर का है, और एक बड़े नेता के करीबी था, जिसके चलते उसने फरीदाबाद में शुरू में करीब 17-18 साल पहले से काम मिलना शुरू हो गया था। देखिए, जब वो यहाँ आया सत्ता में 9 साल से, आप पुराने 18 साल की भी जांच करवा लो, कौन रोक रहा है आपको? सतबीरा के साथ मैंने हवाई जहाज में यात्रा नहीं की, सतबीरा के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में मैं नहीं घूमा। हालांकि जो एड्रेस निकल के आया है हमारी पर्वतिया कॉलोनी का निकल के आया है, हमारी NIT-86 का, जो उनकी फर्मों के एड्रेस थे। भाई, आपको रोक कौन रहा है? आपको मना किसने किया है? अगर जो नेता का रिश्तेदार है, उस नेता की इन्वॉल्वमेंट है, उस समय उसने कोई गलत काम किया, आप दो अंदर, कौन मना कर रहा है आपको? अच्छा, अब आखिरी सवाल कि क्या आपको लगता है कि अब इस पर कार्रवाई होगी मुख्यमंत्री की टिप्पणी के बाद, या चीज़ें ऐसे ही चलेंगी? मुख्यमंत्री जी तो देखो कई बार बड़ी बड़ी टिप्पणी कर चुके। सबसे पहले जब मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे मुखौटा बता दिया कि ये नमूना शब्द इस्तेमाल किया था कि अब ऐसे नमूने हरियाणा विधानसभा में देखने को मिलेंगे। उसके बाद उम्र में फिर से बड़े हैं, मैं तो नमूना नहीं कह सकता उनको। इन्होंने एक कमेटी भी बनाई 9 अफसरों की, फिर एक नारा भी दिया भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। उसके बाद कल आपके आगे की बात है, और मैं तो एक ही बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी, इस नमूने ने जो नमूना जूते चप्पल वस्त्र त्याग के पेश किया, और आपने जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी से एक नमूना हमारे शहर को ऐसा पेश कर दो कि लोग याद करें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने
कोई नमूना पेश किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, और वो नमूना ता जिंदगी याद किया जा सके, नहीं तो चुनाव सर पे आने में इन राजनीतिक बात करने का कोई फायदा नहीं। और तो छोड़ो साहब, ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग है, हमने आवाज़ उठाई बाल कल्याण पॉकेट जीवन नगर बैद रोड की, मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, विधायक अपनी बात नहीं रखेगा ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में, और भाजपा के कार्यकर्ता ताली पीट रहे हैं। तो भाई और क्या विधायक मत काजू खाने जाएगा या बिस्लरी का पानी पीने जाएगा? आपके पास तो विधानसभा का पटल मिल जाए। भाई विधानसभा का भी पटल है, विधानसभा के पटल में एक सीमित साधन होते हैं, और आप आगे के लिए मना कर सकते थे, परंतु उस दिन उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट होनी थी, वो नई नहीं थी समस्या मेरी, आपने एक्शन टेकन रिपोर्ट होनी पड़ी। क्यों? आपको पता है जनता त्रस्त भाजपा मस्त आज की तारीख में ये बहुत सर्वव्यापी नारा है, और अब आपको पता है आप जाने वाले हैं, हरियाणा की जनता आपको तीसरी बार कोई मौका नहीं देने वाली, चुनाव सर पे है, तो आप इस तरीके की बातें कर रहे थे, वहाँ सारे तो बैठे थे। क्या आपके साथ जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सरकार में मंत्री हैं, आपके भाजपा के विधायक हैं, 10 साल में किसी ने नहीं बोला कि साहब यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार की राजधानी बन गया फरीदाबाद नगर निगम, पर आप मुझे नहीं जमाए बैठे हैं। मैं तो फिर भी कहा है आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री जी एक नमूना पेश कर दो कि आप वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, सतबीरा से पैसा वसूलवाओ, और जहाँ लगना था वापस फरीदाबाद नगर निगम में विकास के लिए लगवाओ। हम आपके बहुत धन्यवादी होंगे, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक नीरज शर्मा, जो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने उन्हें नमूना कहा, लेकिन अब उनकी मांग है कि जब मुख्यमंत्री ने नगर निगम के भ्रष्टाचार पर टिप्पणी की है तो एक ऐसा उदाहरण सेट करें कि लोग पीढ़ियों तक उसे याद करें, इसमें सख्त कार्रवाई हो, और जो भी भ्रष्टाचार होगा उसकी एक एक पाई की रिकवरी की जानी चाहिए। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।